आप देखें, लेट्स सी a particle of mass 1.6 kg is projected with a speed of 20 मीटर पर सेकेंड। सो जो इनिशियल स्पीड है इस ऑब्जेक्ट की वो 20 है। अब यहाँ पे लिख दो दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पर अगर इसकी स्पीड है तो इट मीन कि यहाँ पर इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी, यस ऑब्वियसली होगी, लेकिन यहाँ पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो होगी। फिज़िक्स के स्टूडेंट से आपको पता है कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो है क्योंकि इस ऑब्जेक्ट की हाइट ज़ीरो है। अब अगर हम टॉप पे चले जाएं, जब आप टॉप पे पहुँचोगे तो सबसे पहले ये चीज़ें सोचनी है, इस बॉडी की वेलोसिटी बेटा ज़ीरो हो जाएगी। जब वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी तो टॉप पे इसकी काइनेटिक एनर्जी भी बेटा ज़ीरो हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी, वो मैक्सिमम होगी। जो भी होगी वो मैक्सिमम इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। अब इस बॉडी ने ये बॉडी ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, देखो ये बॉडी ऊपर की तरफ मूव कर रहा है तो यहाँ पर एक डिस्टेंस भी कवर होगा, ये एक डिस्टेंस कवर्ड है। अब ये इसकी हाइट है और ये हमने राइट एंगल ट्राइंगल भी बना दी है। अब हमारे पास यहाँ पर जो एंगल है वो समझो अल्फ़ा है। A particle of mass 1.6 kg is projected with a speed of 20 meter per second up a line of greatest slope of smooth plane. It means that there is no friction, inclined at an angle alpha where sin alpha is 3/4. अब जब आप साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा की ये वाली चीज़ें देख लो तो आप साइड पे जो है ना यहाँ पे एक ट्राई खुद से बना लिया करें। ये ट्राइंगल बेटा बन गई। यहाँ पर आपने अल्फ़ा लिखना है और साइन अल्फ़ा है। साइन थीटा होता है आपके पास बेटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपो, तो इसका मतलब है कि परपेंडिकुलर 3 है और इस ट्राइंगल का जो हाइपो है बेटा जी वो 4 है। और पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो इसकी जो बेस होएगी बेटा वो 4 आ जाएगी हमारे पास। तो अगर आपको कोई कहता है कि साइन अल्फ़ा की वैल्यू आपके पास बेटा 3/4 है, ये लिखते जाओ। ये एक जस्ट क्लिक आप कह सकते हो कि वन क्लिक कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट ये वाला कंटेंट है। ये जो आपका पेपर 4 है ना, जिसको M1 कहते हो, इसमें एक स्टोरी सुनते जाओ, एक जस्ट आपके उन्हीं स्टोरीज़ के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन सॉल्व होते जाएंगे। आप लोगों की तो फिज़िक्स बेस्ड है बेटा, 10 दिनों में भी ये M1 बच्चों ने किया हुआ है। M1 मैक्सिमम ये 20-22 दिन में बच्चे कंप्लीट कर लेते हैं। ये इतने कोई हैवी नहीं है, सिर्फ आपने इसको फोकस करना है तो इंशाल्लाह जो है ना ये चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी। अगर उसने साइन अल्फ़ा बेटा ये दे दिया है और मैं आपसे कहूँ कि कॉस अल्फ़ा की वैल्यू बताओ, कॉस अल्फ़ा इज़ बेस ओवर हाइपो, तो यू कैन से कि बेस ओवर हाइपो कॉस अल्फ़ा विल बी 4/5। तो ये इन्फॉर्मेशन मैंने साइड पे लिख दी। अब मुझे इस हाइट की वैल्यू चाहिए। उसने क्या कहा है कि यूज़ एन एनर्जी मेथड टू फाइंड द डिस्टेंस, ये डी निकालना है। तो मैं यहाँ पे अगर साइन थीटा लगाऊँ इस ट्राइंगल के ऊपर तो बेटा जी साइन थीटा होता है सो का तोआ, तो यहाँ पर साइन अल्फ़ा दैट विल बी इक्वल टू हाइट ओवर डिस्टेंस। तो दिस इज़ हाइट ओवर जो है ना डिस्टेंस। मुझे हाइट चाहिए, अगर मुझे हाइट चाहिए बेटा तो यहाँ से आप मैथ्स का भी टच है आपका, यहाँ पर देखें आपको हाइट चाहिए तो हाइट विल बी इक्वल टू डिस्टेंस टाइम साइन अल्फ़ा। ये मेरे पास एक इक्वेशन बन जाएगी। अब एक फार्मूला लिखो, जब भी कोई बॉडी इंक्लाइंड प्लेन में देखें, जब भी कोई बॉडी इंक्लाइंड प्लेन में मूव करता है ना तो एक फार्मूला आपने याद रखना है। इसमें अगर हम मैकेनिकल एनर्जी को मैं बात जिक्र करूँगा कि व्हाट इज़ मैकेनिकल एनर्जी, तो मैकेनिकल एनर्जी जो होगी ना बेटा यहाँ पर हमेशा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होता है। अब मैकेनिक्स के अंदर कोई मैकेनिकल एनर्जी बोले तो आपने कहना है कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होगा। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला बेटा हमें पता है कि हाफ
mv² होता है, और पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला mgh होता है आपके पास। तो दिस इज़ मैकेनिकल एनर्जी का फार्मूला आपके पास आ गई। अब जो उसने कहा है ना एनर्जी मेथड, अब एनर्जी मेथड हमारे पास क्या होता है, पहले तो अब यहाँ पर एक चीज़ देखें कि हमारे पास जो एनर्जी मेथड है उसमें एक चीज़ देखनी होती है आपने। सबसे पहले ये 6 बातें याद रखनी है आपने। काइनेटिक एनर्जी एट स्टार्ट, मतलब जब भी कोई बॉडी अपनी मूवमेंट को स्टार्ट कर रहा होता है, अब अगर कोई बॉडी अपनी मोशन को यहाँ से बेटा स्टार्ट कर रहा है, देखें, तो आपने क्या करना है, लेट्स सी ये पॉइंट ए है जिधर से बॉडी ने अपनी मूवमेंट स्टार्ट की, और जिधर ये अप्रोच करेगा उस पॉइंट को बेटा बी बोलते हैं। अब मैं अगर आपसे कहूँ कि काइनेटिक एनर्जी ए के ऊपर, पोटेंशियल एनर्जी ए के ऊपर, प्लस वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स, ये एक इक्वेशन है, मैजिकल इक्वेशन। मैं बच्चों को कहता हूँ कि इसको याद कर लो, ये इक्वेशन समझें आपकी मैजिकल इक्वेशन है। तो आपने इसको लिख लेना है, वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स। यहाँ पर जो ड्राइविंग फोर्स होगी वो आपके लिए जो काम करेगी, दैट इज़ कॉल्ड वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स इज इक्वल टू, यही 3 बातें आगे भी लिखनी है आपने। ये एक मेन इक्वेशन होती है जिसको आप लिखोगे काइनेटिक एनर्जी एट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट बी प्लस जो है ना बेटा जी वर्क डन अगेंस्ट रेजिस्टेंस। ये मेन इक्वेशन है। जहाँ से भी बॉडी ने मूवमेंट स्टार्ट करनी है वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी, वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी, और ऐसे ही आपके राइट पे लिख देना है आपने। अब आपने कहना है कि भाई देखो, इधर हमारे पास काइनेटिक एनर्जी स्टार्ट में वेलोसिटी गिवन है, आपके पास स्टार्ट में काइनेटिक एनर्जी है, तो अब आप लिख दो हाफ mva, ए पे तो वेलोसिटी थी, प्लस ए पे पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो, तो ज़ीरो आ गई, प्लस ड्राइविंग फोर्स का कोई जिक्र नहीं है तो वो भी ज़ीरो। अब इस इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे पोटेंशियल एनर्जी भी ज़ीरो है और वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स भी ज़ीरो है। अब वो राइट साइड के ऊपर काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो होती है क्योंकि उधर पोटेंशियल एनर्जी, वो वेलोसिटी नहीं होती, पोटेंशियल एनर्जी आपके पास होती है, दैट इज़ योर mgh हो जाएगा बेटा जी। और आपके पास जो है ना दूसरा, ये तो फ्रिक्शनल फोर्स भी नहीं है, स्मूथ सरफेस है, तो बाकी सब कुछ देखो ज़ीरो हो गया। तो इसका मतलब जो ये हुआ कि अगर मैं कह दूं कि हाफ mv², इधर मेरे पास है हाफ mv² इक्वल्स, राइट साइड पे मैं लिख दूं सिंपल mgh। दोनों एनर्जीज अगर आपके पास इक्वल हो जाएं तो लुक, अब यहाँ पर देखें, मैंने यहाँ पर ये फार्मूला बना दिया, हाफ m किसके इक्वल है, मैस ऊपर से देख लो, इसका मैस गिवन होगा 1.6 kg है, और यहाँ पर g की वैल्यू बेटा जी 9.81 नहीं होती, यहाँ पर g की वैल्यू हमेशा 10 ली जाती है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब आपने क्या किया, इंक्लाइंड प्लेन का क्वेश्चन आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैस आपके पास हो जाएगा बेटा जी 1.6 है, और इनटू वेलोसिटी स्टार्ट में 20 थी, तो बेटा दिस इज़ 20², mg 1.6 इंटू 10, तो ये हो जाएगा 16 इंटू h क्या था, h तो आपका बेटा जी d साइन थीटा के इक्वल था, ये मैंने शुरू में किया था, h तो आपका d साइन थीटा के इक्वल है। तो आप लिखेंगे h इज़ इक्वल टू d साइन अल्फ़ा। तो यहाँ पर हमारे पास ये बन गई। आप मुझे बताएं, ये हो गया 16, डी हमने निकालना है, साइन अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास कितनी थी बेटा जी 3/5, वो क्वेश्चन के स्टार्ट में ही उसने लिखी हुई थी, दिस इज़ 3/5 एंड दिस इज़ इक्वल टू 1/2 इंटू 1.6 इंटू 20 का स्क्वायर। अरीना बेटा इसकी कैलकुलेशन आप ज़रा निकालें तो आपका क्या आंसर आता है। हमने डी निकालना है, तो लेफ़्ट साइड पे पहले 20 का स्क्वायर करें। मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है।
एक मिनट में फिर मैं कैलकुलेटर उठा लेता हूँ। तो 20 का स्क्वायर बेटा जी 400 होएगा। 400 को 2 से डिवाइड कर दें फिर 200 हो जाएगा। 200 को उससे करें तो लेट्स सी ये आपके पास हो जाएगा 632 मतलब 320। लेफ़्ट साइड पे बेटा जी आपके पास आ जाएगा और राइट साइड पे आपके पास आ जाएगा ये 16 मल्टीप्लाइड बाई 3 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई डी। अब आपने राइट डी को अगर सब्जेक्ट बनाना है तो इट विल बी लाइक 320 मल्टीप्लाइड बाई 5 divided by 16 multiplied by 3 that is equal to distance। तो आपका जो डिस्टेंस है बेटा जी वो क्या आ जाएगा, यहाँ से अगर आप डिस्टेंस कैलकुलेटर को यूज़ करें तो ये आपके पास आ जाना चाहिए 100/3 मतलब 33.3 मीटर। 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक आपने ये वाला आंसर दे देना है एंड यू आर डन। तो क्वेश्चन नंबर 1 में उसने हमसे यही पूछा था कि आपने डिस्टेंस एनर्जी मेथड को यूज़ करते हुए डिस्टेंस बताना है पार्टिकल का जो कि अप द प्लेन बिफोर कमिंग टू एन इंस्टेंटेनियस रेस्ट ऊपर जा रहा है बॉडी। ऊपर जब जा रहा होता है तो हमने कहा कि फाइनल वेलोसिटी 0 होती है, इनिशियल वेलोसिटी 20 है, फाइनल पे पहुंचा हाइट हमने निकाली ट्रिग्नोमेट्रिक कॉन्सेप्ट के हिसाब से और यहाँ पर आपने इक्वेशन याद कर ली काइनेटिक एनर्जी एट ए। ये याद कर लो, इसको पूरा रट्टा मार लो। काइनेटिक एनर्जी एट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए प्लस वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स। अच्छा यहाँ पर एक चीज़ आप और भी लिख सकते हो, यहाँ पर आप लिख सकते हो दो वर्क का जो डिफरेंस होता है ना, लुक अगर आप कहेंगे वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स, अगर मैं इसको एफ डी बोलता हूँ तो माइनस यहाँ पर आप लिख दो वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स एफ आर, इट इज़ ऑलवेज इक्वल टू चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। मैथ्स वाले आपको सिर्फ ये स्टूडेंट्स को कहते हैं कि आप इस चीज़ को रट्टा मार लो। वो कहते हैं वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स माइनस वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंट चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। और आपको पता है कि मैकेनिकल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होती है, तो इसका चेंज मतलब इसका डिफरेंस होएगा। तो दो वर्क का डिफरेंस चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी होगा हमेशा के लिए। या फिर आपने ये वाली जो मैंने आपको इक्वेशन बताई है ये आपने याद कर लेनी, इसे वर्क एनर्जी प्रिंसिपल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बेटा आ जाएं। ये रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस का क्वेश्चन है। अपने हमेशा जो है ना इनको डिवाइड करना होता है रेजोल्यूशन के अंदर। अब आप कहेंगे जी हमने इसको रिजॉल्व करना है। अगर रिजॉल्व करना है तो यहाँ पर आपने स्ट्रेट बेटा जी यहाँ पर ये अपना एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो है ना ये आप ऐसे प्लॉट कर लो। ये मेरा एक्स एक्सिस है, इधर मैं एक्स एक्सिस बना देता हूँ और इधर जो है ना बेटा जी मैं नेगेटिव एक्स एक्सिस बनाता हूँ, इधर मैं अपना वाई एक्सिस बनाता हूँ और यहाँ पे नेगेटिव वाई बनाता हूँ। अब ऊपर वाली क्वेश्चंस को देखो, यहाँ पर उसने कहा है कि अ पार्टिकल ऑफ मास 2.4 kg इज हेल्ड इन इक्विलिब्रियम बाय टू लाइट इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग्स। इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग का मतलब होता है वो वाली स्ट्रिंग जिसका अपना कोई वेट नहीं होता। वन ऑफ विच इज़ अटैच टू पॉइंट ए से अटैच हो गई और पॉइंट बी के साथ। हमें पता है कि हम यहाँ पर अगर इसके यहाँ पे कंपोनेंट बनाएं तो आपके पास जो है ना इसमें टेंशन ए होगी और इसमें बेटा जी टेंशन बी होगी और आप इसको रिजॉल्व कर लो। रेजोल्यूशन तो आपको सिखाई हुई है। तो अब यहाँ पर बेटा जी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास हॉरिजेंटल लेवल पे यहाँ पर जो टी बी होगी टी बी कॉज 40 डिग्री होगा और यहाँ पर जो आपका होगा बेटा जी टी बी साइन 40 डिग्री होगा। हर उस फोर्स को जो एंगल बनाएगी रिजॉल्व कर दो। टी ए बेटा यहाँ पे क्या होगा टी ए कॉज 35 और यहाँ पर बेटा आपका क्या होगा इसके सामने लिख दो टी ए साइन 35 डिग्री। अब क्योंकि फाइंड द टेंशन 5 नंबर का क्वेश्चन है, फाइंड द टेंशन इन ईच ऑफ द स्ट्रिंग। अब हमने उसमें टेंशन बनानी है। टेंशन के लिए देखिए मैंने यहाँ पर एक अलग बना दिया। इसका आसान तरीका, इसको मैं क्या सिखाना चाह रहा हूँ, आपने ऊपर से देखना है जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट है राइट पे टी बी है तो आप लिख दो टी बी
cos 40, ये राइट पे लग रहा है। इधर भी एग्जामिनर को रेजोल्यूशन दिखा दो और यहाँ पर भी आपने रेजोल्यूशन बेटा दिखा देनी है। लेफ़्ट साइड पे आपने क्या दिखाना है कि जी लेफ़्ट साइड पे ए की फोर्स है, तो यहाँ पर आप दिखा दो टी ए cos 35, जिसमें राइट इज इक्वल टू लेफ्ट और बॉटम अप डाउन करना होता है। यहाँ पर ये करने के बाद आप ये एक अच्छी सी एक्स एक्सिस एग्जामिनर को दिखाओ कि जो वेट है वो 2.4 kg का है, तो यहाँ पर 2.4 kg नीचे लिख कर एग्जामिनर को दिखा दो। और जब भी वेट आए तो जी की वैल्यू बेटा जी आपने हमेशा यहाँ पर लिखनी है कि वो हमने 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही यूज़ करनी है। ऊपर की तरफ अब दो टेंशन्स हैं, अब इसमें डबल एरो लगाओ। टी बी साइन 40 भी है, तो यहाँ पर आप लिख दो कि टी बी साइन 40 भी ऊपर जा रही है। टी बी साइन 40 डिग्री टेंशन ऊपर है, तो टी ए साइन 35 भी तो ऊपर है। तो ये क्योंकि मैंने एरो लगाया है तो मैं यहीं पर ये दिखाना चाहूँगा कि दिस इज़ टी ए साइन 35 डिग्री। अब एग्जामिनर आपसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हो जाएगा कि बच्चे ने यहाँ पे रेजोल्यूशन दिखा दी। अब बच्चा इक्विलिब्रियम पोजीशन को माइंड में रखे हुए राइट वर्ड, लेफ्ट वर्ड, अपवर्ड, डाउनवर्ड फोर्सेस को इक्वल करना चाह रहा है। तो अब आपने क्या करना है, अब प्रॉपर वर्किंग आप करोगे। सबसे पहले आपने पहली वर्किंग दिखानी है बेटा जी। यहाँ पे आपने कहना कि देखें लेफ़्ट इज़ इक्वल टू राइट, राइट इज़ इक्वल टू लेफ़्ट। मेरे पास जो टी ए, मैं लेफ़्ट साइड पे मेरे पास है बेटा जी, ये देखें टी ए cos 35, दिस इज़ टी ए cos 35 डिग्री। अब आप देखें ना आप कन्फ्यूज्ड ना एग्जामिनर कन्फ्यूज्ड, ये क्योंकि रेजोल्यूशन में ऊपर बच्चे गंद मार देते हैं, उन्हें खुद समझ नहीं आती कि हॉरिजेंटल राइट कौन सा है, हॉरिजेंटल लेफ्ट कौन सा है, और वर्टिकल अप कौन सा है, वर्टिकल डाउन कौन सा है। तो टी ए cos 35 देखो नज़र आ रहा है लेफ्ट पे है, ये इक्वल होगा टी बी cos 35 के बेटा। तो यहाँ टी बी cos 40 के, सॉरी। तो अब आप यहाँ पर बेटा लिख दो राइट कंपोनेंट, दैट इज योर टी बी cos 40 डिग्री। ये आपके पास एक इक्वेशन बन रही थी, आपने क्या करना है, इसमें से टी बी को अगर मैं सब्जेक्ट बना लूँ, अगर मैं टी बी को सब्जेक्ट बना लूँ तो ये मेरे पास बेटा जी बन जाएगा टी ए cos 35 डिग्री डिवाइडेड बाई बेटा जी आपके पास आ जाएगा cos 40 डिग्री। ये एक इक्वेशन बना दो जिसमें आपने बी में टेंशन को एक इक्वेशन बना के छोड़ दिया। अब आप बेटा जी वर्टिकल कंपोनेंट देखोगे, वर्टिकल दो है, टी बी साइन 40, टी ए साइन 35। अप इज इक्वल टू डाउन, डाउन वेट होता है डब्ल्यू, याद रखें डाउन वेट होता है, ये मैस है। तो वेट जो होता है ना वो हमेशा एम जी से निकाला जाता है। तो आपने मैस आपके पास 2.4 है, मल्टीप्लाइड बाय जी आपका 10 है, तो आपका जो मैस होगा, वेट जो होगा नीचे की तरफ वो 24 होगा। तो ऊपर वाली दोनों चीज़ें आप ऐड कर दो। अब आपने लिखना है कि सर देखें टी ए साइन 35, अब मैं दूसरी वर्किंग करूँगा। दूसरी वर्किंग में आपने लिखना है जस्ट टी ए साइन 35, ये बेटा जी 2023 के सातों वेरिएंट मैंने उठा लिए हैं, और ये जो फाइल्स बना के दी हैं ना इसकी पूरी वर्किंग मैं कर चुका हूँ। सिर्फ यही मेरे साथ 7 पेपर आप कर लो, S1 के 7 पेपर, M1 के और 7 P3 के, और इसी तरह P1 के। आप बाकी पेपर ख़ुद करोगे, ये मेरी गारंटी है आपको इंशाल्लाह। आप सिर्फ ये वाले 7 पेपर सीरियस होकर करो, उसके बाद आप रेडी हो जाओगे। M1 वैसे बच्चे 10-15 दिन में 2 वीक्स में कंप्लीट कर लेते हैं, वो कि ऊपर से नहीं उतरते बच्चे जो 10-15 दिन में M1 करके बैठे होते हैं। S1 कहते हैं 20 दिन में हो जाता है, तो मैं कह रहा हूँ हो जाता है, ये कहानियाँ नहीं हैं, ये हो ही जाता है और मैं आपको इंशाल्लाह करके दिखाऊँगा। तो टी ए साइन 35 ऊपर जो दोनों फैक्टर्स हैं बेटा उन दोनों को मैं देखें प्लस कर रहा हूँ। अब उसका ऊपर मेरे पास दो चीज़ें हैं, तो टी बी साइन 45, किसी को कोई प्रॉब्लम हो बेटा रोक सकते हैं। अब अपवर्ड दो फोर्सेस थी, नीचे वेट है और वेट मेरे पास बेटा जी 24 है। तो अब मेरे पास जो है ना ये इक्वेशन बनी। अब मैं क्या करता हूँ, अब इसमें टी बी की जगह देखें ऊपर मैंने एक इक्वेशन बना के छोड़ी हुई है टी बी, अब टी बी की जगह मैं इक्वेशन 1 पुट कर देता हूँ। देखो ये इक्वेशन नंबर 2 है,
ये क्वेश्चन काफ़ी मैसअप हो जाता है बच्चों से ना, टेंशन ए टेंशन बी के चक्कर में वो खुद टेंशन में आ जाते हैं। तो इसलिए मैं इसको आराम से कर रहा हूँ ताकि आप देखते जाओ, और रोक देना है जहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम हो। तो टी ए साइन 35 डिग्री प्लस टी बी, लेकिन अब टी बी की जगह मैं ऊपर वाली इक्वेशन पुट कर दूंगा टू पूरी की पूरी। वो है मेरे पास बेटा जी टी ए कॉस 35, टी ए कॉस 35 डिग्री दूसरी क्या है बेटा ओवर 40 डिग्री, यहाँ पे डिग्री लिखो, टी ए कॉस 35 ओवर कॉस 40 डिग्री, यहाँ पर लिखो कॉस 40 डिग्री, और साथ ये साइन 40 डिग्री से मल्टीप्लाई कर रहा है, इज इक्वल टू 24 डिग्री। यहाँ पर एक स्मार्ट ट्रिक है, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा टेन थीटा बन सकता है। देखो यहाँ से एक चीज़ पकड़ लो, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। साइन थीटा ओवर कॉस थीटा बेटा जी देखें, अब मैं क्वेश्चन को कैसे मैनुअली हैंड इसको मैनेज कर लेता हूँ। तो लेफ़्ट साइड पे देखें, टी ए साइन 35 डिग्री प्लस टी ए कॉस 35 इंटू टेन 45, टेन 40 डिग्री इज इक्वल टू 24 डिग्री। इस खाली 24 है, डिग्री नहीं है, तो मैंने यहाँ से साइन 40 और कॉस 40 को टेन में कन्वर्ट कर दिया। अब आपने क्या करना है, लेफ़्ट साइड से ना आप अपनी टेंशन को कॉमन ले लो, टी ए को कॉमन ले लो, तो बेटा जी आपके जो है ना उसमें क्या आ जाएगा, साइन 35 डिग्री प्लस कॉस 35 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय टेन 40 डिग्री इज इक्वल टू 24। अब आपने टेंशन इन ए हमारे पास देखो बेटा आसानी से आ जाएगी, दैट इज़ 24 राइट पे है, डिवाइडेड बाई एवरीथिंग। लुक ये आपके पास है साइन 35 डिग्री प्लस कॉस 35 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई टेन 40 डिग्री। तो यहाँ से मेरे पास टेंशन इन ए आएगी बेटा। आपने यहाँ पे कैलकुलेटर यूज़ करना है, तो ये वाला कैलकुलेटर आपके पास 24 डिवाइडेड बाई साइन 35 प्लस कॉस 35 और कर दें टेन 40, तो बेटा जी हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 19 पॉइंट जो है ना 033। आपने 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक बतानी है अगर अपनी टेंशन इन ए, तो टेंशन इन ए आपके पास बेटा जी आ जाएगी 19.0 न्यूटन, और ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक मैंने टेंशन इन ए बता दी। अब जो टेंशन इन बी होगी वो उसी बी वाली इक्वेशन में हम पुट कर देंगे। देखिए हमारे पास ये टेंशन इन बी निकालनी है मैंने, तो अब मैं यहाँ पर लिखूँगा कि टेंशन इन बी मेरे पास क्या आ जाएगी, टेंशन इन बी इज इक्वल टू टेंशन इन ए। तो टेंशन इन ए जो है हमारे पास वो आप निकाल चुके हो, 19.0 है, 19.0 मल्टीप्लाइड बाय कॉस 35 डिवाइडेड बाई कॉस 40 डिग्री। यहाँ से बेटा आप कैलकुलेटर अपना यूज़ कर लें, तो 24 19 और ये सारा कुछ आप जब करेंगे तो आपको कैलकुलेटर बेटा जी टेंशन इन बी दे देगा 20.4 न्यूटन, और 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक आप यूजली आंसर अपना छोड़ दिया करें। सो वी आर डन विद क्वेश्चन नंबर 2 जो कि 5 मार्क का था। रेजोल्यूशन ऑफ जो है ना फोर्सेस के ऊपर ये क्वेश्चन था। एक साइड पे इस मैथ्स के ऊपर टेंशन बी लग रही थी, बी ऑब्जेक्ट 40 डिग्री पे, और दूसरा ए था 35 डिग्री के ऊपर। बेटा आपने इसको रिजॉल्व करना था
और आपने अपनी टेंशन्स फाइंड आउट करके दिखानी थी दोनों स्ट्रिंग्स के अंदर। तो हमने टेंशन ए में भी फाइंड आउट कर ली और बेटा टेंशन बी में भी फाइंड आउट कर ली। अब आप क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। देखते जाओ क्वेश्चंस को, अपना जो है ना समझते जाओ कि कहीं पर कोई प्रॉब्लम या कोई चीज़ आपको डिफ़िकल्ट लगे तो मुझे बता दें। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड फर्स्ट 8 सेकेंड। फर्स्ट 8 सेकेंड तक बेटा जी क्या है, फर्स्ट 8 सेकेंड तक हमारी ट्राई एंगल है। तो ट्राई एंगल जो होता है डिस्टेंस कवर्ड उसने हमसे पूछना है। तो आप जस्ट लिखो कि भाई जी डिस्टेंस कवर्ड, तो यहाँ पर आप लिख दो, हमने डिस्टेंस उसका निकालना है। तो यू कैन राइट सिंपली डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू एरिया अंडर द ग्राफ। एरिया अंडर द ग्राफ यहाँ पे लिखो बेटा। और एरिया ट्राइंगल है तो दैट इज 1/2 इंटू बेस। बेस इज 8 एंड हाइट इज 12.6। तो इसको अगर हम कैलकुलेटर बेटा अपना यूज़ करें तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट 4, 12 4 ज़ार। कैलकुलेटर बेटा यूज़ कर दें तो आंसर विल बी योर 50.4 मीटर। सिंपल। अब उसने कहा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। द बस स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली फॉर 8 सेकेंड and it reaches a speed of 12.6. The bus maintain this speed for 40 seconds. If it then decelerate, ये फिर decelerate होती है। डिसेलरेशन जो होती है ना बेटा वो नेगेटिव एक्सेलरेशन को कहते हैं। देखें यहाँ पर इस बस ने फिर डीसेलरेट होना है। यहाँ पर देखें इस बस ने ये डीसेलरेट होना है, नीचे की तरफ जो है ना यहाँ पर आ रही है। तो अब आप यहाँ पर लिख लो कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है तो स्पीड इंक्रीज करती है। तो यू कैन सिंपली राइट कि डीसेलरेशन, अगर वो हमें कहता है कि व्हाट इज़ डीसेलरेशन, तो अब यहाँ पर आप लिख दो कि अगर वो किसी क्वेश्चन में बेटा डीसेलरेशन बोलेगा तो डीसेलरेशन इज़ ऑलवेज इक्वल टू नेगेटिव एक्सेलरेशन। अगर वो कहता है कि डीसेलरेशन है तो डीसेलरेशन का मतलब होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन आपके पास डीसेलरेशन की तरफ मूव करेगा। अब अगर मैं डीसेलरेशन की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर मैं लिखूँगा कि जी मेरा एक्सेलरेशन होता है लेकिन नेगेटिव एक्सेलरेशन के इक्वल होता है डीसेलरेशन। तो ये मेरे पास हो जाएगा v माइनस 12.6 जो ऊपर वाली वेलोसिटी है ओवर टाइम जो हमारे पास है वो 14 सेकंड तक जा रहा है। लुक ऊपर जाएं ताकि ये देखें ये वाला टाइम 48 से लेकर 62 तक ये 14 सेकंड है। यहाँ पे डीसेलरेशन हो रही है, यहाँ पे बॉडी नीचे उतर रहा है। तो जब नीचे उतरता है तो नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है और नेगेटिव एक्सेलरेशन को ही डीसेलरेशन कहते हैं। इधर बॉडी ऊपर जा रहा था तो यहाँ पे बेटा आपका पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा। तो जब नीचे उतरता है तो नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो यहाँ से मैंने इसका एक्सेलरेशन जो है ना बेटा जी यहाँ पर दे दिखाना है, ए की वैल्यू निकालनी है। तो दिस ए इज़ इक्वल टू, अगर मैं इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 12.6 पॉजिटिव हो जाएगा। तो दिस इज़ 12.6 माइनस जो है ना बेटा जी आपके पास आ जाएगा v डिवाइडेड बाय 14। तो ये एक इक्वेशन आपके पास बन जाएगी। तो अब उसने कुछ और इन्फॉर्मेशन दी हुई है, क्वेश्चन को रीड करते हैं। It then decelerate uniformly in 2 stages between 48 and 62 सेकेंड, यहाँ से लेकर यहाँ तक। The bus decelerate at A and between 62 to 70, ये इसकी डिसेलरेशन 2A हो जाती है। मतलब 62 से लेकर 70 तक ये वाला जो जब वो इधर से नीचे उतरता है तो यहाँ पर उसका डिसेलरेशन बेटा 2A हो जाता है। तो यहाँ पर आप चीज़ ये वाली चीज़ भी लिखोगे कि भाई यहाँ पर जो उसका एक्सेलरेशन डिसेलरेशन जो होता है वो एक्चुअली नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है। तो एक्सेलरेशन की जगह 2A लिख दो, यहाँ पर नेगेटिव लिखो
और यहाँ पे बेटा जी ज़ीरो फाइनल जाके रुक जाएगा और फिर जो उस वेलोसिटी v है और यहाँ पर टाइम जो है ना 8 सेकेंड है, तो इट इज़ इक्वल दैट इज़ टू a विच इज़ इक्वल टू ये हो जाएगा आपके पास v ओवर 8। तो मुझे अगर यहाँ से v चाहिए तो ये हो जाएगा 16a। तो अब इस वापस इक्वेशन में मैं आ जाता हूँ, v की जगह मैंने 16a लिखना है। तो a इज़ इक्वल टू, पहले मैं यहाँ पे स्टॉप हो गया था, अब यहाँ पर देखो बेटा 12.6 माइनस v की जगह आपने क्या लिखना है, जस्ट 16a डिवाइडेड बाई 14। अब आप 14a को उधर ले जाओ, दिस वुड बी 14a इज इक्वल टू 12.6 माइनस 16a। इस 16a को लेफ्ट साइड पे ले जाओ, 14a प्लस 16a इज इक्वल टू 12.6। तो ये हो जाएगा 30a इज इक्वल टू 12.6 एंड एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 12.6 डिवाइडेड बाई 30। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो एक्सेलरेशन का आंसर आ जाएगा 0.42। दिस इज योर एक्सेलरेशन वैल्यू ऑफ ए। उसने कहा था फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, तो जस्ट डीसेलरेट कर रहा है बॉडी, तो डीसेलरेशन इज नेगेटिव एक्सेलरेशन। बस इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए मैंने ए की वैल्यू बेटा निकाल ली। अब उसने कहा कि आपने आगे क्या करना है। अच्छा लुक, उसमें सिर्फ ए निकालना था, क्या निकालना था, हाँ ए ही निकालना था। अब अगर आप चाहो तो उधर से वेलोसिटी भी निकाल सकते हो, देखो इधर से वेलोसिटी भी निकाल सकते हो। कैसे, ये वेलोसिटी तो 16a है, आपको अगर आप पूछे या ना पूछे यहाँ पर आप वेलोसिटी भी बता सकते हो। वेलोसिटी इज 16 टाइम्स 0.42, तो अगर आप इसको कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई करो तो 6.72 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी का भी हमें पता चल जाएगा। सो मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द बस फॉर द होल जर्नी। अब एवरेज स्पीड का बेटा जी आपने यहाँ पर फार्मूला लिखना है। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाई टोटल टाइम टेकन। अब जी टोटल डिस्टेंस ये मेन फार्मूला है। अब आप यहाँ पर लिखो कि भाई मुझे टोटल डिस्टेंस कैसे निकालना पड़ेगा। मैं टोटल डिस्टेंस कैसे निकाल सकता हूँ, टोटल डिस्टेंस तो एरिया अंडर द ग्राफ होता है, और उसके लिए जो है ना आपको शेप होती है ट्रेपीजियम की। ऊपर वापस चलो, ट्राइंगल बनती हैं कभी, ये शेप देखो, ये ट्रेपीजियम, डिफरेंट शेप्स हमारे पास जो है ना ये बन रही है। ये वाली एक पूरी ट्रेपीजियम की शेप है, आगे एक और शेप है। तो अगर हम पहली ट्रेपीजियम को देखें, दोनों ट्रेपीजियम ही बन रही हैं, पहली भी ट्रेपीजियम दूसरी भी ट्रेपीजियम। तो ट्रेपीजियम का एरिया का फार्मूला बेटा क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। यू कैन जस्ट राइट 1/2 इंटू हाइट, पहले हिस्से में हाइट वेलोसिटी है दैट इज़ 12.6 इंटू पैरेलल साइड 1 एंड 40 है, और दूसरी बेटा जी 48 साइड है, प्लस दूसरी फिर हमारे पास दूसरी साइड पे है दैट इज़ 1/2 इंटू 14। दूसरा जो था 14 था, और उसकी जो वेलोसिटी हमने ये निकाली है 6.72। आगे उसकी वेलोसिटी ट्रेपीजियम के अंदर यूज़ होने वाली थी, इसलिए मैंने आपको निकाल के दे दी। 6.72 प्लस जो है ना दूसरी 12.6 है उसकी हाइट, ऊपर अगर आप डायग्राम में देखें। तो यहाँ पर अगर आप बेटा कैलकुलेटर यूज़ करें तो इसकी कैलकुलेशन में आपके पास आंसर आना चाहिए। बस यहाँ पर ये सारी वर्किंग कैलकुलेटर से आपने यूज़ करनी है। तो योर कैलकुलेटर विल गिव यू द आंसर 1/2 इंटू 12.6 प्लस 40 प्लस 48 प्लस ये करो 1/2 इंटू 14
इंटू 6.72, तो फाइनल आंसर वो आपके पास आएगा बेटा जी, वो होगा 716.52 मीटर। अब हमारे पास टोटल जो टाइम है वो टोटल टाइम 70 तक जा रहा था, टोटल टाइम देखो 70 तक है। तो अब हम जो है ना अपना बेटा जी फार्मूला यूज़ कर लेते हैं। लोग ये वाला टोटल एवरेज स्पीड निकालनी है ना, तो एवरेज स्पीड इज़ इक्वल टू, हम लिखेंगे कि जी हमारे पास एवरेज स्पीड हमें निकाल के देनी है। यस, दिस इज़ योर average speed, and average speed is equal to total distance, that is 716.52 meter divided by 70. So finally you are going to get your answer. Use your calculator, so answer will be 10.236 एवरेज स्पीड मीटर पर सेकेंड होती है। दिस इज़ योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कैनीमेटिक्स का थोड़ा बहुत था, लेकिन जो है ना वही एक्सेलरेशन और डीसेलरेशन का कॉन्सेप्ट था, तो ये क्वेश्चन भी बेटा हमारा सॉल्व हो गया। यहाँ तक समझ आ गई अलीना बेटा? जी। ओके, कहीं पर भी प्रॉब्लम हो तो बेटा आप रोक देना है। ये 6-7 क्वेश्चन का पेपर होता है, इसलिए इसको जो है ना पीस ऑफ केक कहा जाता है कि ये M1 देखो कैसा स्मूथली मैं जा रहा हूँ। फिर मैंने अगले पेपर, क्योंकि ये जो हर मैंने आपको फाइल सेंड की है ना, ये अर्जेंट बेसिस पे आप लोग इसको भरना है आपने इसको, क्योंकि इसमें सारे वेरिएंट सब कुछ शामिल है। और न्यू सिलेबस है 23 का, 30 आपका 41, 42, 43 फेब मार्च। टफ़ से टफ़ कंपटीशन है, क्योंकि लेटेस्ट पेपर से ही सब कुछ सिलेबस के मुताबिक आपके क्वेश्चन सेट होते हैं। तो बाद में आपको मैं बता दूंगा कि कौन से क्वेश्चंस आपने पिछले ईयर्स के करने हैं, सारा कुछ आपके पास है। बट अभी ये 7 पेपर्स आपने बहुत ही फुल अटेंशन के साथ कर लो, इंशाल्लाह आपका रिज़ल्ट सिक्योर हो जाएगा, इतनी मेरी गारंटी है। अब देखो 2 पार्टिकल्स पी एंड क्यू, एक पार्टिकल है उसको पी कंसीडर कर लो, ये पार्टिकल बेटा जी पी है, और दूसरा पार्टिकल क्यू है। ये अब देखो मोमेंटम आ रहा है। अब ये दूसरा पार्टिकल क्यू है, ये पड़े हुए हैं। अब इसके ऊपर जो है ना मैसेज भी बताया गया आपको जी, मैस इसका बता दिया गया है, और कैसी है लाइस, इनके दरमियान में जो डिस्टेंस है वो पहले तो सरफेस बना दिया करो। ये एक सरफेस के ऊपर बेटा जी पड़े हुए हैं, ये दोनों बॉडीज इस सरफेस के ऊपर पड़े हुए हैं, और इनके दरमियान में जो डिस्टेंस है वो 12.5 मीटर का है। 12.5 मीटर इज़ द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू ऑब्जेक्ट्स। अब इसके ऊपर जो फोर्सेस को कंसीडर करो, तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हमेशा ऊपर लगती है, और जो मैस होता है वो नीचे एक्ट करता है। mg, क्या ये सरफेस, यस, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन लिखा हुआ है। बॉडी अगर राइट पे मूव करता है तो फ्रिक्शन बेटा हमेशा उसके अपोजिट एक्ट कर रही होती है अलोंग द सरफेस। तो यहाँ पर जो फ्रिक्शन होगी वो आपकी म्यू आर होगी। ये जाके when particle p is projected towards q with speed 20, इसकी स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड हमें पहले से बता दी गई है। ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिख के जितना जो बच्चा लेबल कर देगा वो बच्चा स्कूल में रहेगा, उसे टेंशन ही कोई नहीं होनी। अब उसने कहा कि शो दैट द स्पीड ऑफ p इमीडिएटली आफ्टर द कोलिजन q इज़ 10√3 मीटर पर सेकेंड है, ये हमने बताना है। अब देखो जब भी कोई बॉडी वेलोसिटीज़ के साथ मूवमेंट कर रहा होता है, तो आपको मैंने एक चीज़ बता दी है कि वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स, यहाँ पर ये वो 6 बातें हर जगह पे नहीं लिखी जा सकती, तो ये वाला फार्मूला आपने याद कर लेना है कि वर्क डन जो होता है हमारे पास बाय ड्राइविंग फोर्स, बाय द ड्राइविंग फोर्स, जो हमारी ड्राइविंग फोर्स है वो जो वर्क करेगी माइनस वर्क डन बाय फ्रिक्शन, ये म्यू आर है। म्यू आर इसको पीछे धकेलना चाहती है, लेकिन ये बॉडी राइट पे जा रहा है, तो राइट पे धकेला जा रहा है, तो इट मीन कि इसके ऊपर जो है ना ड्राइविंग फोर्स आगे की तरफ लग रही है, फ्रिक्शन पीछे की तरफ लग रही है। तो आपने ये फार्मूला हमेशा याद रखना है, वर्क डन बाय द ड्राइविंग फोर्स
माइनस वर्क डन अगेंस्ट रेजिस्टेंस, वर्क डन against resistance is always equal to change in mechanical energy। ये मेन इक्वेशन है जो आपको याद होनी चाहिए। दिस इज चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। और आपको पता है कि मैकेनिकल जो एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल होती है, और चेंज का मतलब है उन दोनों का डिफरेंस। अब आपके पास देखो वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स ज़ीरो है, क्योंकि इस पूरे क्वेश्चन में ड्राइविंग फोर्स लिखी हुई नहीं है, तो वर्क डन तो होगा ही नहीं। जब फोर्स नहीं होगी, वर्क होता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, लेकिन जब इस पूरे क्वेश्चन में ड्राइविंग फोर्स ही नहीं है तो वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स ज़ीरो हो गया। अब वर्क डन आपका जो है ना वो होगा फ्रिक्शनल फोर्स के साथ होगा, तो वर्क होता है फ्रिक्शन फोर्स इनटू डिस्टेंस, ये वर्क निकाल लेंगे हम। चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी का मतलब है कि दो एनर्जीज का डिफरेंस, इधर हाइट तो है कोई नहीं, तो दोनों ही आपके पास काइनेटिक एनर्जीज हैं। हाफ एम वी स्क्वायर, इधर टकराने के बाद जो वेलोसिटी होनी है हमने वो निकालनी है, तो आप लिख दोगे हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम वी स्क्वायर, तो उसकी जो स्टार्ट वाली जो वेलोसिटी है हाफ एम वी स्क्वायर, और उसकी स्टार्ट वाली वेलोसिटी 20 मीटर है, वो हमें पता है, इसका स्क्वायर। अब आप यहाँ पर देखो जो फ्रिक्शन है आपके पास माइनस फ्रिक्शन होता है म्यू आर। अब ये म्यू आर, म्यू की वैल्यू ये देखो 0.4 है, म्यू इज 0.4। आर इज ऑलवेज इक्वल टू एम जी या एम जी कॉस थीटा। इधर एंगल तो है ही नहीं, एम आपके पास बेटा जी कितना है 6 kg है, तो 6 इंटू 10 आपके पास कितना आ जाएगा सर 60 आ जाएगा। तो यहाँ पर 60 इंटू डिस्टेंस, डिस्टेंस है 12.5, तो मल्टीप्लाइड बाई बेटा डिस्टेंस भी आपके पास मौजूद है 12.5 इज इक्वल टू हाफ एम आपके पास जो है ना ये 6 है, तो इधर 6 लिखो, वी स्क्वायर हमने फाइंड करना है, और इधर लिखो हाफ एम, एम 6 है और वी 20 का स्क्वायर 400 है, हमने ये वाली v निकालनी है। तो लेफ्ट साइड पे कैलकुलेटर यूज़ करो, 6 4 जार 24 इंटू 12.5, तो लेफ्ट साइड पे आपको मिल जाएगा -300 इज इक्वल टू राइट साइड पे आपके पास आ जाएगा हाफ 6 डिवाइड बाई 2, तो दिस इज़ 3v स्क्वायर माइनस जो है ना आपके पास आ जाएगा ये 400 इंटू ये 1200 आ जाएगा, तो 1200। अब टेक 1200 टू द लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ से 3v स्क्वायर 1200 उधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो आपके पास बेटा जी आ जाएगा 900। अब आपको v स्क्वायर चाहिए, 900 डिवाइड बाई 3 है, तो ये आपके पास आ जाएगा 300। 300 को क्योंकि उसने कहा है कि अंडर रूट पे आंसर देना है, अगर आप इसका अंडर रूट ले लो, इधर भी अंडर रूट ले लो, इधर भी अंडर रूट ले लो, 300 100 इंटू 3 होता है, तो v इज इक्वल टू 100 का अंडर रूट 10 इंटू 3 अंडर रूट के अंदर ही रह जाएगा, तो मीटर पर सेकेंड हैज़ बीन प्रूव्ड। उसने कहा है कि आप अपना आंसर शो करो कि वो आंसर आना चाहिए 10 इंटू अंडर रूट 3, आपने वही आंसर प्रूफ करके देना है उसे जो उसने हमसे डिमांड किया है। तो यहाँ से बेटा जी हमने वो वाला आंसर भी बेटा प्रूफ करके दे दिया आपको। अब आगे वो कह रहा है कि इन द कोलिजन पी एन क्यू कुलैसिस, कुलैसिस का क्या मतलब है अलीना फारूक या कोई भी बता दे। कुलैस, कोलिजन, कुलैस का मतलब क्या होता है? कोलिजन नो, कुलियन तो होता है, कुलैस का मतलब है स्टिक टुगेदर। तो वही जुड़ गए हैं कोलिजन के बाद। ये तो नहीं बताया आपने, कहा कुलियन, कुलियन के बाद जुड़ना तो और चीज़ होती है ना। कुलियन का कुलैस का मतलब है कुलियन के बाद स्टिक टुगेदर, दिस इज स्टिक टुगेदर। ये वर्ड आपने याद कर लेना है कि यहाँ पर बॉडीज़ ने स्टिक टुगेदर हो जाना है।
अब यहाँ पर आप बताओ कि अगर ये लेट्स सी ये वाला बॉडी है बेटा, ये राइट पे जा रहा था, ये बॉडी आपका पी है, और यहाँ पे जो है ना ये दूसरा बॉडी बेटा जी आपके पास क्यू है, और ये एक ही लाइन के ऊपर जो है ना ये ट्रैवल करके जा रहे थे, पी ने क्यू को हिट किया, और फिर जो है ना आगे जाकर ये दोनों बॉडीज़ जो है ना ये पी और जो है ना ये वाले क्यू जो है ना ये आपस में स्टिक टुगेदर हो जाते हैं, लाइक ऐसे, ये ऐसे जुड़ गए, ये स्टिक टुगेदर का केस हो गया, दोनों आपस में जुड़ गए। अब ये जो बॉडी है पी, इसकी जो वेलोसिटी है यू पी इसको कहते हैं, पी की जो वेलोसिटी है वो है 10√3, और जो क्यू है, जो यू यहाँ पे क्यू की है वो ज़ीरो है, इनकी वेलोसिटी कॉमन हो जाएगी, और उसी का हमें नहीं पता। फाइंड द लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी हमने एक्चुअली निकाल के दिखाना है। तो यहाँ पर आप मोमेंटम का कॉन्सेप्ट लिखोगे बेटा, यहाँ पर आप लिखोगे कि मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। मोमेंटम का रूल है कि मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज ऑलवेज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो m1u1 ये ऑब्जेक्ट p है, तो m1u1, तो अब आप लिखोगे mp up प्लस दूसरा बॉडी q है, तो आप लिखोगे mq और uq इज इक्वल टू, दोनों टकरा के कुलैश हो गए, तो मैस ऑफ p प्लस जो है ना मैस ऑफ q, दोनों को हमने यहाँ पे प्लस कर देना है, तो दोनों ने कुलैश किया, दोनों आपस में जुड़ गए, इनटू वेलोसिटी, ये हमने वेलोसिटी बेटा जी उसको बतानी है कि ये वेलोसिटी कितनी होगी। तो हमारे पास जो मैस p है वो तो है 6, और इसकी जो वेलोसिटी है वो हमने प्रूफ की हुई है, वो है 10√3, हमने पार्ट ए में की। अब यहाँ पर जो इसका मैस है 2 और ये रेस्ट में पड़ा हुआ है, तो इसकी वेलोसिटी हो गई 0। अब दोनों का मैस 6 + 2 यहाँ पर कुलैश हो गए, दोनों का मैस ऐड हो जाएगा इनटू वेलोसिटी, 6 × 10 जो है ना बेटा जी ये आपके पास आ जाएगा 60, लेफ्ट साइड पे आ जाएगा 60 × √3 + 2 0 0, ये वाला मोमेंटम 0 हो जाएगा, 6 + 2 8 × v वेलोसिटी हो जाएगा। तो लेफ्ट साइड पे यू कैन राइट कि इट इज़ 60 √3 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू वेलोसिटी। तो 60 ओवर इसको अगर आप करें तो 4 के टेबल में करें, अगर आपके पास जो है ना 215, तो यू कैन से कि द वेलोसिटी कैन बी रिटन एज 15, आपने क्योंकि एक्चुअल आंसर देना है अंडर रूट की शक्ल में, 3 ओवर जो है ना बेटा जी आपके पास आ जाएगा 2, एंड दैट इज़ मीटर पर सेकेंड। तो ये मैंने वेलोसिटी निकाल ली उस बॉडी की टकराने के बाद। अब आफ्टर कोलिजन जो है ना पार्टिकल इस स्पीड से मूव कर रहा होगा, दोनों बॉडी कुलैश हो चुके हैं, टकराने के बाद दोनों बॉडीज़ इस वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं। तो अब आपने यहाँ पर लिखना है टोटल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अब आपने यहाँ पर उसकी टोटल इनिशियल, यहाँ से मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि हेयर, यहाँ पर आप लिखो कि जब ये कुलैश होने के बाद मूव कर रहे हैं तो टोटल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, जब वो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी पहले बॉडी की, तो आप देखो हाफ m, मैस उस बॉडी का जो जा रहा था वो 6 था, इनटू उसकी इनिशियल वेलोसिटी हमने बेटा प्रूफ की थी 10 × 3 अंडर रूट और इसका स्क्वायर, प्लस जो है ना दूसरी वेलोसिटी तो ज़ीरो थी, तो लिहाजा दूसरे का मोमेंटम ज़ीरो हो गया, वेलोसिटी भी ज़ीरो हो गई, तो एनर्जी भी ज़ीरो हो गई। तो उससे 3 × 10, ये 10 × 3 का होल 100 × 3, तो दिस विल गिव यू 900 जूल। तो ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है। हमने बताना है फाइंड द लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू द कोलिजन। अब मैं ज़रा दूसरा इसका नीचे पार्ट जगह है कोई, यस नीचे जगह है। तो अब यहाँ पर मैंने क्या करना बेटा, टोटल काइनेटिक एनर्जी उसकी निकालूंगा जब वो टकरा जाएंगे और कुलैश हो जाएंगे। तो यू कैन राइट ओवर हेयर द टोटल काइनेटिक एनर्जी। टोटल उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी हाफ mv²। अब ये कुलैश हो गए थे, मैस उनका दोनों का ऐड कर दो, और उनकी जो वेलोसिटी हमने निकाली थी वो बेटा जी थी 15
ओवर 2 √3 और इसका स्क्वायर। यू कैन ग्रैब योर कैलकुलेटर एंड गेट द कैलकुलेशन। तो मेरे पास जो कैलकुलेटर है 6 + 2 8, 8 को 2 से डिवाइड करो 4 और ये वाला स्क्वायर लेकर करें तो बेटा जी ये 675 जूल आपके पास एनर्जी आ जाएगी। बाद में जब वो टकराने के बाद जा रहे थे, अब उसने हमसे पूछा था लॉस, आपने बताना है लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। टोटल जो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी है वो कितना है। शुरू में 900 जूल काइनेटिक एनर्जी है। लुक एट द स्टार्ट द बॉडीज हैव 900 जूल और बाद में उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो 675 जूल है। तो दोनों का जो डिफरेंस होएगा वो लॉस होएगा एंड लॉस इज 225 जूल। तो दिस इज योर लॉस ऑफ दैट एनर्जी जो कि टकराने के बाद होगी। इसका लास्ट पार्ट भी देख लो बेटा जी। लास्ट पार्ट क्या कहता है, फाइंड द डिस्टेंस। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फिर बता दिया गया है 0.4 का। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल आर बिफोर कमिंग टू द रेस्ट। अब जो है ना यहाँ पर ये दूसरा उसने कंडीशन बताई है। तो यहाँ पर जो है ना ये आप बॉडी बनाओ अपना, पहले वाला बॉडी जो हमारे पास जो है ना ये वाला बॉडी है। अब ये डिस्टेंस इसका बेटा बना दो, यहाँ पर जो है ना ये ट्रैवल कर रहे हैं। अब दूसरा बॉडी है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द पार्टिकल आर, ये कोई और पार्टिकल आर आ गया। अब यहाँ पर दूसरा ऑब्जेक्ट है जो रेस्ट में पड़ा हुआ है, उसकी वेलोसिटी बेटा ज़ीरो हो गई। और जो चीज़ जिसकी वेलोसिटी ज़ीरो होती है ना उसके साथ काइनेटिक एनर्जी भी ज़ीरो लिख दिया करें। तो इस बॉडी के ऊपर अगर ये राइट पे जा रहा है तो इसमें आर जो होगा हमेशा ऊपर एक्ट करता है और जो वेट होता है mg वो नीचे। अगर फ्रिक्शन है तो फ्रिक्शन Fr जो होती है वो μr होती है, वो हमेशा नीचे एक्ट आपकी करती है। तो अब आपने वही फार्मूला अपना लिख देना है, हमने डिस्टेंस निकालना है। द मेन फार्मूला वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स, इसको रट्टा मार लो, वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स। जो ड्राइविंग फोर्स है आपकी वो जो वर्क करती है, गाड़ी जब आपकी जा रही होती है टू द राइट तो उस पर वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स होता है, माइनस जो है ना बेटा जी वर्क डन अगेंस्ट रेजिस्टेंस, वर्क डन अगेंस्ट रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के अगेंस्ट आपने जो वर्क करना है वो हमेशा चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी होता है, हमेशा चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। अब ये वाला फार्मूला, ये सिर्फ ये फार्मूला याद रख लो, बहुत सारे प्रॉब्लम आपके सॉल्व हो जाएंगे। ड्राइविंग फोर्स तो है ही नहीं तो उसका वर्क ज़ीरो हो गया, माइनस जो हमारे पास है फ्रिक्शन का फोर्स वो है, फ्रिक्शन की फोर्स μr होती है इनटू डिस्टेंस इज इक्वल टू चेंज इन कैनेटिक एनर्जी। फाइनल कैनेटिक एनर्जी तो ज़ीरो है तो लिहाजा वो तो हो गई ज़ीरो, माइनस हाफ mv²। मैस दोनों का 6 + 2 8 है और उनकी जो वेलोसिटी हमने निकाली थी बेटा जी वो थी 15/2 √3 और इसका स्क्वायर μr, म्यू की वैल्यू गिवन है 0.4 तो यहाँ पर 0.4, r इज़ ऑलवेज इक्वल टू mg और मैस जो आपके पास होता है वो mg के इक्वल हो गया जी। आपने कहना है कि mg मैस कंबाइन है 8 × 10 तो ये 80 हो जाएगा इनटू डिस्टेंस इज इक्वल टू, इसकी कैलकुलेशन करो, ये भी नेगेटिव के अंदर कैलकुलेशन आपके पास आएगी बेटा जी, यूज 4 आएगा और 215 का स्क्वायर 225 × 3 7675 तो राइट साइड पे 675 का आंसर। अब नेगेटिव से बेटा नेगेटिव कैंसिल का आउट कर दो, आपने डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस इज इक्वल टू 675 डिवाइडेड बाई जो है ना बेटा 0.4 × 80। use your calculator and get the calculation, that is 21.1 मीटर। 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक आप अपना आंसर बेटा जी दे दिया करो। तो ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक हमने डिस्टेंस भी फाइंड आउट कर लिया। अब यहाँ पर दोबारा जाओ, देखो समझो, बहुत ही स्मूथ पेपर होते हैं ये बेटा, M1 के स्पोर्टिव पेपर होता है। 2 पार्टिकल्स थे P and Q जिनका मास 6 kg और 2 kg था, लाई एट रेस्ट पे पड़े हुए थे और इसके ऊपर आपने राइट पे मूव कराना था।
डिस्टेंस 12.5 मीटर का था, अपोजिट फोर्स म्यू आर थी और हमेशा एम जी के इक्वल होता है। तो आप एक फार्मूला याद रख लो, तो वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स माइनस वर्क डन अगेंस्ट रेजिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल टू चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। तो ड्राइविंग फोर्स तो थी नहीं, तो उसका वर्क ज़ीरो माइनस वर्क डन अगेंस्ट रेजिस्टेंस एफ आर इंटू डिस्टेंस इक्वल्स हाफ एम वी स्क्वायर माइनस जो है ना हाफ एम ये 20 वाले का स्क्वायर। तो यहाँ से हमने बेटा जी वेलोसिटी निकाली उसकी, उसने हमसे स्पीड ही पूछी थी और वो आनी चाहिए थी 10 इंटू 3 अंडर रूट। तो यहाँ से हमने वो वेलोसिटी यहाँ पर 10 इंटू 3 अंडर रूट निकाल के उसको दिखा दी। फिर 4 मार्क का क्वेश्चन आया, इन द कोलिजन पी एंड क्यू कोलेसिस। कोलेसिस का मतलब है स्टिक टुगेदर। अब उनके दोनों मैसेज ऐड हो जाएंगे। लोग ये मैस पी और ये मैस क्यू था, इसकी वेलोसिटी हमने निकाली राइट पे जाके क्यू के साथ, उसकी वेलोसिटी ज़ीरो। तो फार्मूला लिखा करो मोमेंटम का, मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू वी। तो ये p के मैसेज थे, वेलोसिटीज़ थी। तो यहाँ से आपके पास बेटा वेलोसिटी मिली और हमने लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी निकालनी थी। वेलोसिटी निकाल के टोटल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकाली स्टार्ट वाले की, उसकी वेलोसिटी हमारे पास 10 थी, तो 900 जूल स्टार्ट वाले सिस्टम की आ गई। और टोटल काइनेटिक एनर्जी बेटा यहाँ पर आपको दूसरी मिली 675। आप दोनों का डिफरेंस लो तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी जो है ना विल बी कैलकुलेटेड। तो लास्ट पार्ट में उसने कहा कोएफिशिएंट बिटवीन फ्रिक्शन बिटवीन आर एंड द जो दूसरी द प्लेन है वो 0.4 है। तो फाइंड द डिस्टेंस। तो हमने उसी प्लेन के ऊपर जो है ना बॉडी को मूव कराया, वही फार्मूला लगाया और हमारे पास जो डिस्टेंस आया बेटा जी यहाँ पर ये डिस्टेंस हमने इसको कैलकुलेट कर लिया।